हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हमने आपको 11.1 के प्रश्नावली 11.11 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे, जिसमें से हम क्वेश्चन वाइज सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चल रहे हैं, जिसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन सोल्व करते समय। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। तो इन क्वेश्चनों को आज हम आपके लिए सोल्व करवाएंगे। इसमें से जो बाकी दो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए टास्क रहेंगे, जो कि आपको सोल्व करने पड़ेंगे। आसान आसान से क्वेश्चन बाद में बाकी छोड़ेंगे आपके लिए। बाकी जो मेन क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, उनको हम स्वयं सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक निकाल कर बैठे और क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार पढ़ें ध्यान लगाकर। देखो, क्वेश्चन को मेन समझने का, जो सोल्व करने का एक रेशो होता है, उसका 50%, यानी क्वेश्चन को इस तरह पढ़ें कि क्वेश्चन को पढ़ते ही, आधा क्वेश्चन तो पढ़ते वक्त ही सोल्व हो जाता है कि उसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग आकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग आकार, क्वेश्चन नंबर 8। 15 मीटर एक वर्ग आकार भुजा का एक घास का मैदान है। ठीक है, इसके एक कोने से 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा एक घोड़ा। ठीक है, इस लंबी की रस्सी की लंबाई है 5 मीटर और यहां से ये बंधा हुआ है। तो क्या पूछा गया है? देखो, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ आप, जब ये घोड़ा यहां पर बंधा हुआ है खूंटे से, तो ये अगर चलना शुरू करता है तो एक इस तरह चलना शुरू करेगा। ये 5 मीटर एक वृत्ताकार एरिया में चलना शुरू करेगा घोड़ा। तो जो घास का मैदान है, तो घास के मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि घास के मैदान का कितने एरिया को वो चल सकता है। देखो, मुझे यहां पे आप बताओ, इसमें इस जो वृत्ताकार आकृति बनेगी, ये चलता हुआ जाएगा, तो किस शेप में है? समकोण त्रिभुज की शेप में। तो थीटा बराबर क्या है यहां से? 90 डिग्री। और रेडियस क्या होगी इसकी? त्रिज्या होगी 5 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूछा गया हमसे इस वृत्तखंड का। तो हम क्या लगाएंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया निकालो यहां से, एरिया हो जाएगा, थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 5 का 25। ठीक है, 9 चौक 36, ये 11/2। ठीक है, एरिया आ जाएगा यहां से
250 275 बटे 14 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व भी कर सकते हैं आगे। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 निम्न 126.9 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या आ गया एरिया। सेकंड जो हमसे इसमें पूछा गया है, ये तो 8वें का फर्स्ट था। सेकंड देखो, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी 5 मीटर से 10 मीटर। इसका जो सेकंड होगा उसको ऑप्शन सोल्व करेंगे, आसान है। इसी प्रकार होगा, त्रिज्या 5 मीटर की जगह कितनी हो जाएगी 10 मीटर, और पाई का मान 3.14 यूज करना उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें अगला। एक वृत्त आकार ब्रूच को, यानी एक वृत्ताकार गोली आकृति है, जैसे आपने देखी होगी छतरी टाइप में होती है ऊपर से, जिसमें शाखें लगी होती हैं, यानी ऐसे आर पार ब्रूच बन जाता है। चांदी के तार से बनाया जाना है, उसको जितनी भी उसकी भुजाएं होंगी उन सभी को किससे बनाया जाना है, चांदी के तार से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहां पर एक ब्रूच बनाते हैं चांदी के तार से। ठीक है, इसकी जो परिधि होगी ये भी चांदी के तार की होगी, जिसका व्यास 35 mm है, यानी 35 mm का एक व्यास है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी कितने व्यास लिए गए हैं 5। आप आकृति में भी देख सकते हैं 5 व्यास लिए गए हैं। ये इस प्रकार इसमें 5 हमने चांदी के तार से 5 इसमें व्यास लगा दिए, और एक उसकी क्या थी चांदी के तार से ही परिधि। ये एक हमने क्या बनाया है ब्रूच। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ये हमने एक ब्रूच बनाया है चांदी के तार से। इसमें जो भी हमने रेखा है ये व्यास बनाए हैं, 5 व्यास हैं, 1 2 3 4 5, और ये इसकी जो परिधि है गोल सर्किल में, ये सभी किससे है चांदी के तार से बनी हुई है। तो पूछा क्या गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब देखो चांदी के तार की लंबाई क्या है, व्यास कितना है एक तार का, व्यास है 35 mm। यहां पे टोटल 5 व्यास हैं, तो कुल व्यास हो जाएगा 35 गुणा 5, ये हो जाएगा 175 mm। ठीक है, उसके बाद जो ये गोल सर्किल में चांदी का तार इस्तेमाल किया गया है, इसकी लंबाई कितनी है ये देखो, ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। रेडियस हम 35/2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 गुणा 22/7, रेडियस हो जाएगी 35/2, यानी व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। 7 पंजे 35, 11 पर कट गया, 11 पंजे 55 और 2 110। कुल तार की लंबाई 5 व्यासों में लगा है और एक परिधि में। 5 व्यासों में कितना लगा है 175 mm प्लस परिधि में 110 mm, ये टोटल हो जाएगा 285 mm।
ठीक है, ये क्या है, तार की, चांदी के तार की लंबाई। नोट करें इसे जल्दी से। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नोट कर लिया होगा। जिन बच्चों के जहां पर भी जो स्टेप समझ में नहीं आता है वह अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें। ब्रूच, यानी जो हमने ये ब्रूच बनाया है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक का, सिर्फ एक त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस त्रिज्याखंड का हम जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखो हमारी यहां से और यहां तक जो ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी है, 35/2, ठीक है। और हमने आपको पहले भी बताया था टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। रेडियस हो जाएगी यहां से 35/2 और कुल कोण होगा जो वो होगा 360 डिग्री। 360 को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एंगल आएगा 36। तो हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये सेकंड है इसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का हमें दिया हुआ है 36 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 और रेडियस हमें दी हुई है 35/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 से 360 10 पर कट जाएगा, 5 7 से 5 पर कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 से 11 पर कट गया। तो एरिया हमारा जो यहां से आएगा वो आएगा 385/4 mm²। यही इसका आंसर है। नोट करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यह आपने नोट कर लिया होगा। जिस भी बच्चे को जिस स्टेप में कोई परेशानी या दिक्कत समझ नहीं आता है वो अपना डाउट कमेंट्स में डाल सकता है, उसको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े। एक छतरी में 8 ताने हैं, या आपने छतरी देखी होगी, छतरी में इस प्रकार से ताने होती हैं। ऐसे एक छतरी होती है, इस छतरी में ताने होती हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 और 4 सामने है, 4 इसके बैक साइड में है, यानी जो परली तरफ है 3D में है जैसे। तो इसमें 8 ताने बताई गई हैं, 8 ताने हैं। जैसा कि आकृति 11.10 में है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी हमने इस छतरी को क्या किया, ऐसे बिल्कुल सपाट मान लिया और क्या करा इसका, ये नोट हो गया होगा। इस छतरी को हमने खोल दिया, खोला तो ये एक वृत्ताकार इसमें 8 ताने बन गई।
ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो एक ये तान है यहां से और यहां तक, इसकी जो लंबाई है वो है 45 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है किसी एक यानी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। टोटल एंगल कितना होगा इसका? टोटल एंगल है 360 डिग्री। 360 को हमने देखो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। यानी त्रिज्या हमें दी हुई है, यहां से त्रिज्या दी हुई है 45 सेंटीमीटर और जो थीटा होगा, थीटा हो जाएगा 360 डिग्री को हमने कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। यानी 8 का इसमें भाग देंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 डिग्री। तो पूछा गया है किसी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होगा थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री बट्टे 360 इंटू पाई 22 बट्टे 7। रेडियस है हमारी यहां से 45 डिग्री, 45 का स्क्वायर। सोल्व करें इसे। 5 निम में 45, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 8 72, 9 पंजे 45। उसके बाद और क्या कट रहा है वो देखें। ये 11 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। उसके बाद इसमें और कोई हिस्सा नहीं कट रहा, तो इससे जो लास्ट आउटपुट निकल कर आता है वो आ रहा है 9 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 45 बटे 4 गुणा 7। इसको जो सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।